प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम वो चैप्टर आपके लाए हैं जो पिछले सेशन में सिलेबस में नहीं था, प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रकाश का ध्रुवण होता क्या है और ध्रुवण से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। देखो, हमने व्यतिकरण और विवर्तन पढ़ा। उससे व्यतिकरण और विवर्तन से हमें प्रकाश की तरंग प्रकृति का तो पता चलता है, लेकिन वो तरंग अनुप्रस्थ है या अनुदैर्घ्य है, ये तरंग अनुप्रस्थ है या अनुदैर्घ्य है, ये नहीं पता चलता। तो प्रकाश की जो घटना जिससे हमें ये पता चलता है जो प्रकाश की तरंग की प्रकृति कैसी है, अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति है, वो प्रकाश का ध्रुवण से ही पता चलता है। तो प्रकाश का ध्रुवण वह घटना है जो प्रकाश की तरंग प्रकृति की तरंग कैसी है, अनुप्रस्थ है, उसको बताता है। अब प्रकाश के ध्रुवण को समझने के लिए हमें दो चीजें समझनी पड़ेंगी। पहले अध्रुवित प्रकाश क्या होता है और ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। देखिए, ये एक सिंपल सोर्स ऑफ लाइट है। अगर हम जैसे बल्ब है, ट्यूबलाइट है या कोई भी चीज है, अगर हम इसको ऑन करते हैं तो प्रकाश की किरणें सभी संभव दिशाओं में गति करती है। तो इस प्रकाश को हम कौन सा प्रकाश कहते हैं? इस प्रकाश को हम कहते हैं अध्रुवित प्रकाश। ऑर्डिनरी लाइट भी कहते हैं इसे, ऑर्डिनरी लाइट में। लेकिन एक ऐसा प्रकाश जिसमें जो कंपन, एक ऐसा प्रकाश जिसमें कंपन एक ही तल में होते हैं, मतलब प्रकाश की किरण एक निश्चित दिशा में गमन कर रही है और जो कंपन है, कणों के जो कंपन है, वो उसके तल के एक ही दिशा में कंपन बाधित होते हैं, एक ही दिशा में, एक निश्चित तल में। तो इसमें जो ध्रुवित प्रकाश होता है, ये तरंग के संचरण की दिशा है और इसमें कंपन कागज के तल के लंबवत कंपन हो रहे हैं। कंपन कैसे हो रहे हैं? कागज के तल के लंबवत कंपन हो रहे हैं। ठीक, ये भी एक ध्रुवित प्रकाश है। इसमें प्रकाश के जो कंपन हो रहे हैं, तरंग के संचरण के अनुदिश कंपन हो रहे हैं। कागज के तल के लंबवत कंपन और इसमें कागज के तल के अनुदिश कंपन। तो आपको ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश में अंतर पता चल गया होगा। इसमें वैद्युत सदिश सभी संभव दिशाओं में कंपन करते हैं, दिशाओं में संचित होती है। जो प्रकाश उत्पन्न होता है वो सभी संभव दिशाओं में संचित होती है। इसमें क्या होता है, जो एक निश्चित दिशा में गमन होता है और जो कंपन होते हैं वो एक निश्चित तल पे कंपन बाधित किए जाते हैं। जैसे ये कागज के तल के लंबवत कंपन है, ये भी ध्रुवित प्रकाश है। ये कागज के तल के अनुदिश कंपन है, ये भी एक ध्रुवित प्रकाश है। हम ध्रुवित प्रकाश को कैसे प्राप्त करते हैं? जो प्रकाश का जो ध्रुवण है, मतलब जो पोलराइजेशन ऑफ लाइट है, हम ध्रुवित प्रकाश को कैसे प्राप्त करते हैं? एक अध्रुवित प्रकाश से। देखो, हमारे पास एक टूरमेलाइन क्रिस्टल होता है। इसका नाम क्या है? टूरमेलाइन क्रिस्टल। इसकी एक प्रकाशिक अक्ष होती है। क्या कहते हैं इसे? प्रकाशिक अक्ष, ऑप्टिक एक्सिस। ये आपका अध्रुवित प्रकाश है। ये कौन सा प्रकाश है?
अध्रुवित प्रकाश। अब क्या होगा? टूरमेलिन क्रिस्टल की खासियत होती है जो प्रकाश की किरण इसकी प्रकाशिक अक्ष के समानांतर होती है उसी को पास होने देता है, बाकी प्रकाश की किरणों को पास नहीं होने देता। मतलब एक खिड़की है, उस खिड़की में इतना ही रास्ता है जितना मेरा साइज है, तो मैं यूं करके पास हो सकता हूं, मैं आड़ा तिरछा लेट के पास नहीं हो सकता। इसी तरह जो भी अध्रुवित प्रकाश में प्रकाश की किरणें प्रकाशिक अक्ष के समानांतर होंगी वो सारी पास हो जाएंगी, बाकी प्रकाश की किरणों को ये क्या कर देगा? रोक देगा। बाकी सभी प्रकाश की किरणों को क्या कर देगा? ये रोक देगा। इसको क्या कहेंगे? ध्रुवित प्रकाश। अब इसे क्या कहेंगे? ध्रुवक। ये चीज कहलाएगी ध्रुवक। अब इसको एनालिसिस करने के लिए और दूसरा टूरमेलाइन क्रिस्टल लगाते हैं, दूसरा इसी के अक्ष के समानांतर होता है, ये टूरमेलिन क्रिस्टल ही है, टूरमेलिन क्रिस्टल, ये प्रकाशिक अक्ष है। तो इसे क्या कहेंगे हम? विश्लेषक। तो ये भी क्या करता है? प्रकाश की किरणें इसमें भी क्या करती हैं? समानांतर जाती है। तो मैंने आपको बताया एक अध्रुवित प्रकाश वो होता है जिसमें प्रकाश सभी संभव दिशाओं में संचरण करता है। ध्रुवित प्रकाश कौन सा होता है? एक निश्चित दिशा में, उसके कंपन एक निश्चित दिशा में होते हैं। तरंग का संचरण जो होता है एक निश्चित दिशा में होता है, उसके कंपन भी निश्चित दिशा में होते हैं। अगर ये कागज के तल के लंबवत होंगे ये भी ध्रुवित प्रकाश है, कागज के तल के अनुदिश होंगे ये भी ध्रुवित प्रकाश है। तो ये ध्रुवित प्रकाश के दो सिंबल होंगे, दोनों इस रूप में आए, किसी भी रूप में आए वो ध्रुवित प्रकाश होता है। अब मैंने कैसे अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में किया? मैंने अध्रुवित प्रकाश को टूरमेलिन क्रिस्टल में से पास किया। जो प्रकाश, जो अध्रुवित प्रकाश की जो कंपन है, जो प्रकाशिक अक्ष के समानांतर होंगे केवल वही पास होंगे, बाकी कोई पास नहीं होगा। इनके कंपन कागज के तल के लंबवत हैं, ये ध्रुवित प्रकाश मिला। फिर इसको फिर और विश्लेषण करने के लिए कि वो दोबारा मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, तो जो हमने टूरमेलिन क्रिस्टल लगाया उसे विश्लेषक कहेंगे। अब हम बात करेंगे आपकी किसकी? कंपन तल की, ध्रुवण तल की। ये क्या होते हैं? देखो बेटे, तल मतलब एक प्लेन, ये तरंग के संचरण की दिशा है और जो कंपन है वो तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत है। ठीक है, ये एक्स अक्ष में चल रही है, ये वाई अक्ष में कंपन कर रहे हैं। तो एक ऐसा तल जिसमें तरंग के संचरण की दिशा तथा कंपन के संचरण की कंपन के जो कंपन लांबित है उनकी दिशा संग्रहित होती है, इसे क्या कहते हैं? कंपन तल कहते हैं। एक ऐसा तल जिसमें तरंग के संचरण की दिशा तो है, जिसमें तरंग के संचरण की दिशा तो है, लेकिन परंतु वैद्युत क्षेत्र के सदिश के कंपन की दिशा नहीं है। लेकिन वैद्युत क्षेत्र के सदिश के कंपन की दिशा नहीं है, वो क्या कहलाएगा? ये तल कहलाएगा ध्रुवण तल। बहुत आसानी से समझ लीजिए, कंपन तल में तरंग के संचरण की दिशा भी होती है और वैद्युत क्षेत्र के सदिश के कंपन की दिशा भी संग्रहित होती है। लेकिन ध्रुवण तल में तरंग के संचरण की दिशा तो होती है, लेकिन क्या नहीं होता? वैद्युत सदिश के कंपन की दिशा नहीं होती, मतलब वैद्युत सदिश के कंपन नहीं होते इसमें। अब हम आते हैं परावर्तन द्वारा क्या प्राप्त करना? ध्रुवण।
परावर्तन द्वारा ध्रुवण। जब प्रकाश की किरण किसी ट्रांसपेरेंट माध्यम, पारदर्शी माध्यम पे आपतित होती है, तो हम तो इतना जानते हैं ये अपवर्तित होकर चली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम में आपतित होती है तो आंशिक परावर्तन वही होता है। क्या कहते हैं इसे, इस घटना, इसको कहते हैं आंशिक परावर्तन। तो आंशिक परावर्तन मतलब परावर्तन, जिसे पार्शियल रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो ब्रूस्टर ने कहा जब प्रकाश की किरण आपतित होती है तो आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए, आपको पता है ना आपतन कोण हमेशा विलंब से बनता है, तो आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए जो परावर्तित किरण जा रही है, ये तो सिंपल परावर्तन बताया हमने, है। अब दूसरी फिगर में बताएंगे। आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए, ये अध्रुवित प्रकाश है, साधारण प्रकाश जिसे कहेंगे। आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए जो परावर्तित प्रकाश है वो पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है, पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है, परावर्तित। ठीक है, अपवर्तन हो ही रहा है। तो आपतन कोण का वह विशेष मान जिसके लिए परावर्तित किरण पूर्णतः ध्रुवित हो जाती है, कौन सा कोण कहलाता है, ब्रूस्टर कोण। इस कोण को क्या कहते हैं, ब्रूस्टर कोण। कौन सा कोण कहते हैं, ब्रूस्टर का कोण कहते हैं। तो ब्रूस्टर ने क्या नियम दिया, ब्रूस्टर ने एक नियम दिया, ब्रूस्टर का नियम। ब्रूस्टर ने कहा जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम में आपतित होती है तो आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए परावर्तित किरण पूर्णतः ध्रुवित हो जाती है। उस कंडीशन में जो माध्यम का अपवर्तनांक होता है वो ब्रूस्टर कोण के टेंजेंट के बराबर होता है। किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम के लिए ध्रुवण कोण की स्पर्शजा मतलब टेंजेंट के बराबर होता है। किसके लिए, आपतन कोण के विशेष कोण। इसको ध्रुवण कोण भी कहते हैं और इसे ब्रूस्टर कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रूस्टर कोण भी कहते हैं। फिर सुनिए, किसी ब्रूस्टर के नियम के अनुसार क्या कहता है, किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम के लिए ध्रुवण कोण के स्पर्शजा के बराबर होता है। अब इसमें हम एक चीज सिद्ध करेंगे, ब्रूस्टर के नियम से हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, हमने सिद्ध करना है कि देखो आपतन कोण के विशेष मान के लिए पारदर्शी, अगर किसी पारदर्शी पृष्ठ पर कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है और वो उसका जो परावर्तित किरण है वो पूर्णतः क्या हो रही है, ध्रुवित हो रही है, तो ये कहता है कि परावर्तित किरण तथा अपवर्तित किरण ब्रूस्टर कोण के लिए क्या होंगी, परस्पर लंबवत होंगी। हमें सिद्ध करना है IP प्लस R इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपतन कोण के विशेष मान के लिए जब परावर्तित किरण पूर्णतः ध्रुवित हो रही है तो परावर्तित किरण तथा कौन सी, अपवर्तित किरण एक दूसरे के लंबवत होंगी, मतलब इनके कोणों का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब देखो ये एक पारदर्शी माध्यम है, ये प्रकाश की किरण आपतित करवाई हमने, कैसी प्रकाश की किरण है, आपतन कोण के विशेष मान पे आई IP, ये परावर्तित होगी, ये जब ये परावर्तित हुई पूर्णतः परावर्तित होगी और ये आंशिक परावर्तित हुई, अपवर्तित।
आंशिक ध्रुवित प्रकाश। पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश। ये कोण भी आईपी होगा, आपको पता है, परावर्तन हो रहा है। ये कोण अपवर्तन कोण, ठीक। अब हम जानते हैं ब्रूस्टर के नियम से, ब्रूस्टर के नियम से म्यू इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 10 IP। म्यू इज इक्वल टू साइन IP अपॉन कॉस IP, पहली समीकरण में। स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से म्यू इज इक्वल टू साइन IP अपॉन साइन R। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, साइन IP अपॉन साइन R इज इक्वल टू साइन IP अपॉन कॉस R। साइन IP इज इक्वल टू कॉस R, साइन IP इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस R, IP इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस R, IP प्लस R इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब परावर्तित किरण तथा अपवर्तित किरण एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। IP का मान किसके लिए, वायु, जल कहते हैं ना, वायु, एयर, वायु, और जल के लिए कितना होता है, 53 डिग्री होता है। IP का मान वायु, कांच के लिए 57 डिग्री होता है। ये कौन सा है, एंगल ऑफ पोलराइजेशन। मतलब अगर प्रकाश की किरण पानी के सतह पर 53 डिग्री पर आपतित होगी तो पूर्णतः परावर्तित हो जाएगी, और प्रकाश की किरण वायु कांच के सिरे पे आपतित होगी तो क्या हो जाएगी, पूर्णतः परावर्तित हो जाएगी। किसने, 57 डिग्री, कांच वायु के लिए। अब हम एक टॉपिक करने जा रहे हैं, वो टॉपिक क्या है आपका, द्विवर्णता। क्या है वो, द्विवर्णता। क्या होती है द्विवर्णता, द्विवर्णता द्वारा ध्रुवण, द्विवर्णता द्वारा ध्रुवण, इसे अंग्रेजी में कहते हैं डायक्रोइज्म। द्विवर्णता द्वारा ध्रुवण। सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव ट्रांसमिशन, हम क्या कहते हैं इसे, सेलेक्टिव ट्रांसमिशन। हमारे पास एक टूरमेलिन क्रिस्टल निकोल प्रिज्म, 2 निकोल प्रिज्म को जोड़ के बनाया गया है। इस पर साधारण प्रकाश को आपतित कराया गया है। अब करेगा क्या ये, इसमें हम जानते हैं टूरमेलिन क्रिस्टल में क्या होती है, प्रकाशिक अक्ष होती है। क्या होती है, प्रकाशिक अक्ष होती है। जो कंपन प्रकाशिक अक्ष के समानांतर है वो तो पास हो जाएंगे, जो लंबवत है उसको क्या कर लेगा, ये अवशोषित कर लेगा। एकदम से अवशोषित नहीं करेगा, ये धीरे धीरे अवशोषित करना शुरू करेगा, धीरे धीरे क्या करेगा, अवशोषित करना शुरू कर देगा। इन्हें धीरे धीरे क्या कर दिया, अवशोषित कर दिया। तो आपको क्या मिला, पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश, पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश। और ये घटना क्या, इस क्रिया को कहते हैं द्विवर्णता।
टूर्मेलिन क्रिस्टल द्वारा वर्णात्मक मतलब सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन की घटना को क्या कहते हैं? द्विवर्णता कहते हैं। बच्चों इस चैप्टर का कुछ पार्ट बचा है, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, पार्ट 2 में मिलेगा। हमें वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने साथियों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको इसी तरह बहुत की आसान सरल तरीके की वीडियो उपलब्ध होती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।